चलिए 2 तक हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं 7.3 का। 3 में क्या बोल रहा है, 3 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझते हैं। क्या बोलता है, एक ठो मान लीजिए ये त्रिभुज है, ठीक है। इसका शेष जो है 0, -1 है, 2 1 है और 0 3 है। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोलता है, भुजाओं के मध्य बिंदु, ये भुजा है, इसमें 3 ठो भुजा है, त्रिभुज में 3 ठो भुजा होता है, इतना तो समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भुजाओं के मध्य बिंदु से, भुजाओं के मध्य बिंदु से, भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाली त्रिभुज, तो मध्य बिंदु से कैसा त्रिभुज बनेगा, ऐसा त्रिभुज बनेगा। भुजाओं के मध्य बिंदु का इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे, उसको नाम देते हैं, इसका नाम है अगर ABC तो इसका नाम हो जाएगा DEF। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये त्रिभुज का शीर्ष तो हमें पता है, उसका हम क्षेत्रफल मान लीजिए निकाल लेंगे, इसका हम क्षेत्रफल मान लीजिए हम लोग निकाल लेंगे। तो इसका तो शीर्ष निकालना होगा। तो शीर्ष कैसे निकलेगा, इसका शीर्ष निकाले तब नहीं का क्षेत्रफल निकलेगा भाई। तो इसका शीर्ष कैसे निकालिएगा, इसका शीर्ष निकालने के लिए सबसे पहले ये निकालना होगा, ये निकालना होगा और ये निकालना होगा। तो ये कैसे निकालते हैं, तो ये AB रेखा पर D बिंदु, इसका मध्य बिंदु निकालना होगा। तो मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 जो x2/2 और कॉमा दे के y1 जो y2/2 होता है। तो चलिए इसका हम शीर्ष निकालते हैं। चलिए हम लोग किताब को यहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका शीर्ष, इसका शीर्ष, इसका शीर्ष निकालते हैं, या फिर ऐसे समझिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पर देखिए हल, ठीक है। AB बराबर हमें पता है 0, 1, 2 मध्य बिंदु, तो AB का मध्य बिंदु, D जो AB का मध्य बिंदु है, D जो AB का मध्य बिंदु है, इसीलिए D का निर्देशांक क्या होगा, x1 जोड़ x2/2 और y1 जोड़ y2/2। निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होता है। तो क्या हो जाएगा, x1 कितना है, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, ये है x3, ये है y3, ठीक है। तो x1 जोड़ x2, तो x1 कितना है, x1 है अपने पास 0 और प्लस x2 कितना है 2/2, y1 कितना है -1 प्लस y2 कितना है 1/2। तो 2 को 0 से जोड़ेंगे तो 2/2 और -1 और +1 हो जाएगा 0/2, यानी कि 1 और 0। इसका क्या निकला निर्देशांक, 1 और 0। क्या निकला, 1 और 0। इसी तरह BC ऐसे निकाले, पहले E पर ले लेते हैं, E जो BC का मध्य बिंदु है, इसीलिए E का निर्देशांक क्या होगा, इसका भी अगर B के हिसाब से अगर ले, इसका x1 y1 ये होगा, x2 y2 ये हो गया। E के हिसाब से इसी दोनों का निकालना होगा। उस हिसाब से क्या हो जाएगा, 2 + 0/2 और 1 + 3/2 बराबर क्या हो जाएगा, 2/2, 4/2, यानी कि 1 और 2। कितना निकला, 1 और 2। कितना निकला, 1 और 2। इसी प्रकार हम F का निकालते हैं, जो AC का है मध्य बिंदु, ठीक है। F जो AC का मध्य बिंदु है, इसीलिए F का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, 0 + 0/2 और -1 + 3/2, यानी कि 0 + 0 0/2 और 3 में से 1 गया तो 2/2, यानी कि 0 और 1, 0 और 1। इसका क्या निकल गया, 0 और 1। तो इसका पहले से हमें दिया हुआ था, इसका निर्देशांक निकल गया। अब क्या कहता है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल हम लोग का निकालना होगा, ठीक है। उसके बाद उसका रेशियो पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज AB, इसका मतलब त्रिभुज होता है, ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 - y3। तो x1 कितना है, x1 है 1 और y2 कितना है
2 और y3 कितना है 1 प्लस x2 कितना है 1, ठीक है, सॉरी x2 कितना, सॉरी क्या है यहाँ पे x1 के हम इसका निकाल दे, डी ई एफ का निकाल रहे हैं, चलिए यहाँ डी ई एफ ही लिख देते हैं, ठीक है, पहले डी ई एफ का निकाले थे, डी बी का क्षेत्रफल निकालना तो दोनों का ही है, अलग ऐसे ही निकाले, चले डी ई एफ का क्षेत्रफल हो गया प्लस इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा y2 x2 ले लिए तो बचा क्या y3 माइनस y1 तो हो जाएगा 1 अब प्लस y1 0 प्लस x3 यानी कि डी ई एफ में 0 उसमें x1 माइनस y1 माइनस y1 माइनस y2 क्या है 0 माइनस 2, इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो 1/2 1 2 में से गया 1 प्लस 1 का 1 इंटू 1 प्लस माइनस 2 0 माइनस 2 1/2 1 को 1 से मल्टीपल गया 1 1 को 1 से गया 1 और किसी को अगर 0 से गुना कर देख क्या होगा 0 बराबर 1/2 1 का 1 2, ठीक है, तो 1/2 इंटू 2 कट गया, कितना बचा 1, कितना बचा 1 वर्ग मात्रक किसका निकला डी ई एफ का क्षेत्रफल, किसका निकला डी ई एफ का क्षेत्रफल। इसी प्रकार हम ए बी सी का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है, पुनः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बस सेम टू सेम करना है, डी ई एफ का निकालिए ए बी सी का निकालिए, कोई बतवा बराबर है, ठीक है, बराबर क्या होता है 1/2 x1, ए बी सी में x1 कितना है 0, उसके बाद 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3 तो y2 माइनस y3 तो y2 कितना है 1 और 3 कितना है 3 प्लस x2 कितना है x2 है 2 3 y3 कितना है y3 है 3 और y1 कितना है 1 प्लस x3 कितना है 0 और x3 है 0 तो x3 के बाद 1 y1 माइनस y2 तो y1 है -1 और y2 है -1, ठीक है, सॉल्व करेंगे 1/2 0 को किसी से मल्टीपल कीजिएगा तो 0 ही होगा, 3 1 4 4 दूनी 8 प्लस 0 किसी को मल्टीपल कीजिएगा तो 0 ही होगा, ज़्यादा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, 0 में 8 से जोड़िए तक 8 ही होगा, तो 1/2 गुने 8 2 चौके 8 4 वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई का क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है। अब क्या बोलता है सवाल में क्या बोलता है 3 का सवाल में अनुपात ज्ञात करना है, दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, तो निकालना है यहाँ पे, अतः त्रिभुज डी ई एफ तथा त्रिभुज ए बी सी का अनुपात मतलब क्या होता है बट्टा, दोनों का क्षेत्रफल का बट्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर डी ई एफ का क्षेत्रफल कितना निकला है 1 और डी ई ए बी सी का कितना निकला है 4, यानी कि 1/4 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। ये था इसका एक इजी सा सॉल्यूशन, आप लोग अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए हम लोग 4 क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखते हैं हम लोग 4 क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्वेश्चन क्या बोलता है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4 -2 -3 -5 3 और 2 और 2 और 3 है। एक चतुर्भुज का निर्माण करना है, चतुर्भुज मतलब 4 रेखाखंडों से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है, तो चतुर्भुज करने के लिए क्वेश्चन 4 का हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले लिखेंगे 4 का हल। इमेज अगर बना देते हैं ना भाई लोग, आप लोग इमेज बना देते हैं तो वेट पर पड़ता है, क्या होता है वेट पर पड़ता है, आप लोगों को समझेगा विद्यार्थी अच्छा काम किया है, एग्जामिन जो होता है वो अच्छा नंबर देता है। एक चतुर्भुज का निर्माण करना है, चतुर्भुज मतलब 4 ठो भुजा होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, इसमें क्या बोलता है नाम दे देते हैं ए बी सी डी, इसी क्रम में है, कितना कितना है उसका, ए बराबर है -4 -2, बी बराबर है -3 -5, सी बराबर है 3 -2 और डी बराबर है 2 और 3। चतुर्भुज का निर्माण हो गया, लेकिन चतुर्भुज का हम लोग फॉर्मूला तो पढ़े नहीं है, इसमें तो त्रिभुज का है। अगर मान लीजिए हम लोग बी को डी से, ठीक है, और ए को हम सी से मिला देते हैं,
या फिर बी को अगर सिर्फ और सिर्फ डी से किसी एक को, अगर ए को सी से मिलाइएगा तो दो त्रिभुज हो जाएगा, अगर बी को डी से मिलाएगा तो दो त्रिभुज हो जाएगा। विकर्ण दे देते हैं तो दो त्रिभुज में बढ़ जाएगा, तो दोनों त्रिभुज का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उसके बाद दोनों को ऐड कर दीजिए तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए हम लोग बी को डी से मिलाते हैं। किसको मिलाएंगे? बी को डी से मिलाते हैं। तो दो त्रिभुज हो गया, एक हो गया ए बी डी, एक हो गया बी डी सी। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, हमने चतुर्भुज ए बी सी डी का निर्माण किए हैं जिसके शीर्ष दिए गए हैं। हमने बी को डी से मिलाकर चतुर्भुज को दो त्रिभुज में बांट दिए हैं, ठीक है, दो त्रिभुज में बांट दिए हैं। अब अलग अलग जो है दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। अलग अलग जो है ए बी डी और बी सी डी का हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या करते हैं? त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकालते हैं। किस में? ए बी और डी में। इसमें ऊपर वाले में पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसमें x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। तो x1 y1 क्या है, इसका नाम दे दीजिए आप लोग, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4। तो कॉम्बिनेशन के हिसाब से ये इसका x1 हो जाएगा और इसमें ये इसका x1 हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, x1 1/2 इंटू x1 की जगह पर क्या है, -4, क्या है, -4, तो -4 x1, तो y2 - y3, तो y2 कितना है, -5, और y3 कितना है, y3 3, -3 y3 सॉरी 3 -3, x2 इसमें क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा -3, तो दो सम सेम चीज़ नहीं रहेगा तो माइनस दे देंगे, इंटू x2 के बाद 3, तो y3 - y1, तो y3 क्या है, y3 है 3, और -y1 कितना है, -2 है, ठीक है, प्लस x3 कितना है, 2 है, 3 के बाद 1, तो y1 - y2, तो y1 कितना है, -2, और y2 कितना है, +5, 1/2 -4 क्या हो जाएगा, -8 माइनस प्लस -3, 3 माइनस प्लस, 3 और 2 5 हो जाएगा, प्लस 5 में से 2 गया 3, तो 2 × 3, तो 1/2, 8 चौक 32, माइनस प्लस, 5 दिया है 15, प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस, 3 दूनी 6, तो 1/2 सॉल्व करेंगे, 32 और 6 38, 32 और 6 38, 38 में से 15 घटा, 38 में से आप 15 घटा, 8 में से 3 गया 5, सॉरी 38 में से 15, तो 8 में से 3 गया 5, यानी कि 3 हो जाएगा यहाँ पे, और क्या हो जाएगा, 3 में से 2, ठीक है। तो 1/2 इंटू 23 बराबर 23/2 वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई, ठीक है। नेक्स्ट है इसका हो गया, अब इस बी डी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं त्रिभुज बी डी सी का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज बी डी सी का क्षेत्रफल, तो इसके सेंस में क्या हो जाएगा, इसके सेंस में हो जाएगा ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 ये x3 y3, ठीक है। 1/2 x1, तो x1 इसके सेंस में क्या हो जाएगा, -3, इंटू x3, तो y x3 हो गया, तो y1 - y2, तो y1 क्या हो गया, -2, और y3 क्या हो गया 3, तो -2 और -3, x2 इसके सेंस में x2 क्या हो जाएगा, इसके सेंस में x2 हो जाएगा +3, y1 क्या हो जाएगा 3, और y2 क्या हो जाएगा 5, फिर x3, तो x3 क्या हो जाएगा, x3 है 2, और 3 के बाद 1, तो y1 - y2, तो y1 है -5, और y2 क्या है माइनस, यहाँ माइनस होगा -2, ठीक है। 1/2
-3 -5, 5 या 3 8, माइनस माइनस प्लस, पाँच दिया है 15, माइनस माइनस प्लस, प्लस 8 3 24, -3, 5 में से 2 गया 3, -3 या 3 दूनी 6 तो -6, 1/2, 15 4, 5 4, 9, 2 1, 3 माइनस, तो 1/2 हो गया 33, कितना हो जाएगा 33, तो क्या हो जाएगा 33/2 वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकाल लिए, लेकिन इसमें पूछा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसीलिए यहाँ लिखिएगा आप लोग, दोनों त्रिभुज का अलग अलग निकाल के लिखिएगा आप लोग यहाँ पे। इसीलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। तो ABD का क्षेत्रफल क्या निकला है, ABD का क्षेत्रफल निकला है 23/2 और BCD का क्षेत्रफल निकला है 33/2। सॉल्व करेंगे, एलसीएम 2 होगा तो 23 प्लस 33, 3 3, 6, 3 2, 5, 56, काटिएगा तो 28, 28 दूनी 56, क्या हो जाएगा 28 वर्ग मात्रक। ये था 4 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्लास 9th के हिसाब से है, देख लीजिएगा, उसका माध्यिका निकालना है। जैसा 5 नंबर क्वेश्चन है उसी हिसाब से हम लोग क्वेश्चन 3 को देखे हैं, ठीक है, उस सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो आप लोग बना लीजिएगा और अच्छे से आप लोग सूत्र को सबसे पहले याद कीजिएगा। और ये बहुत अच्छा चैप्टर था 7.3, इसीलिए हम लोग इसे बनाने का प्रयास किए। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक थम्स अप जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड डे, टेक एंड बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद। मेहनत कीजिए कस के, कोई दिक्कत नहीं है।